एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स। बेसिक ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स जिनके बेस पे पूरा मैप, जो पूरा प्लान है वो तैयार हो जाता है। इन मोस्टली यही होती हैं और इनके बेस पे ही आपका डिज़ाइन, जो आपको प्लान है वो तैयार हो जाएगा। मैं आपको इसी वीडियो में बना के भी बताऊंगी। इन्हीं कमांड के बेस पे पूरा डिज़ाइन बना के बताऊंगी, प्लान बना के बताऊंगी और दिखाऊंगी भी सही। तो जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है बेसिक कमांड्स ऑफ ऑटोकैड। ये सारी कमांड्स हम अप्लाई करते हैं जब भी हम अपना कोई भी प्लान बनाते हैं। बस मैंने आगे पीछे लिखी हुई हैं। यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी कौन सी पहले करते हैं, कौन सी बाद में करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली, ताकि हमारा जो हाथ है वो फास्टली वर्क करे, तो हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं और माउस का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसमें कमांड और उनकी शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी। अब क्योंकि हम अपने वीडियो में, अपने प्लान में टेक्स्ट लिखते हैं, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये स्टोर है, तो हम उसके लिए हमें टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट के लिए हमारी शॉर्टकट की है टी। डायमेंशन के लिए हमारी ये शॉर्टकट की है DLI। डायमेंशन मतलब कि मान लो हमने 30 बाय 30 फीट का, 30 बाय 40 का, 30 बाय 50 फीट का प्लॉट का साइज़ लिया है। मुझे चेक करना है या आपको चेक करना है कि वो 30 फीट का है या नहीं है। उसके लिए वो डायमेंशन चेक करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है DLI। ये हम DLI देन एंटर प्रेस करना है, तो हमारी जो डायमेंशन है वो हमें शो हो जाएगी। फिलिट का शॉर्टकट की है F। मैं फिलिट का वर्क क्या है, कैसे करता है, वो मैं आपको करके बताऊंगी। ट्रिम की है शॉर्टकट की T। ऑफसेट की है O। हम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जिनका हम मोस्टली, मतलब इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, इसके बिना भी और टेक्स्ट के बिना, क्योंकि हम इनसे ही शो करेंगे ना कि ये हमारा किचन है, ये हमारा ये है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूव की शॉर्टकट की है M। अगर इसका यूज़ ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन इनके यूज़ के बिना काम नहीं चलेगा हमारा। स्ट्रेच की शॉर्टकट की है S। यूनिट की शॉर्टकट की है U। हम अपना ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले उसमें यूनिट सेट करते हैं। यूनिट मीन्स हमें फिट में वर्क करना है, इंचेस में वर्क करना है, मीटर में वर्क करना है। तो यूनिट का मतलब वो होता है, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है यूनिट सेट करना होता है कि हमें फिट में वर्क करना है, इंचेस में वर्क करना है। स्केल जब हम डोर वगैरह लगाते हैं तो हमारा सभी डोर के साइज़ एक ही नहीं होते। जैसे जो हमारे आउटर डोर होते हैं वो 3 फीट 6 इंच के होते हैं। जो इनर डोर्स होते हैं वो हमारे 3 फीट के होते हैं। जो हमारे टॉयलेट के होते हैं वो 2 फीट 6 इंच के होते हैं। तो उनको छोटा बड़ा करने के लिए मतलब उनका स्केल करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये स्केल की शॉर्टकट की है S। लाइन, मेन, फर्स्ट, इसी से हमारा जो प्लान हम स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन प्लान, मतलब डिज़ाइन बनाना या प्लान बनाना या जो नक्शा बनाना स्टार्ट करेंगे, वो इसी से स्टार्ट करें। लाइन देन ऑफसेट। ओके, ये है सर्कल। इसका भी मतलब ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सारी इम्पोर्टेंट है। और कुछ एक दो ऐसी हैं अगर जिनका यूज़ ना भी करेंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन ये हमें जब भी हमें कोचिंग क्लासेस पे जाते हैं तो हमें 3-3 महीने हो जाते हैं, वो हमें छोटी छोटी कमांड्स में मतलब पजल करके रखते हैं। लेकिन ये है सर्कल की शॉर्टकट की है C। एक्सटेंड की शॉर्टकट की है EX। इसके लिए हमें डबल एंटर करना पड़ता है जब हम एक्सटेंड करते हैं।
हैच का यूज़ हम वहाँ करते हैं कि जहाँ मतलब हम अपना पूरा प्लान बनाने के बाद हैच का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें ये शो करना हो कि यहाँ पे कंक्रीट है, यहाँ पे ये है, मतलब अलग अलग उसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम हैच का यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ जब हम विंडो बनाते हैं। विंडो जब हम मान लो हम ऐसे हमारी विंडो है और हम वहाँ पे ये सिंबल देते हैं मल्टी लाइन मतलब डबल लाइन का, वहाँ पे ये सिंबल देते हैं कि यहाँ पे हमारी विंडो है, तो वहाँ पे हम मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है ML। और हमें अगर किसी की भी प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसको कम ज़्यादा करना है, मान लो ये लाइन 1 इंच की बजाय 1 फीट में आ जाए, मुझे कम करना है, ये मेरी दीवार से बाहर चले जाए, ये मल्टी लाइन मेरे को कम करना है, तो मैं प्रॉपर्टी में जाके उसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ। तो प्रॉपर्टी के लिए शॉर्टकट की है DC और आर्च के लिए है A। अब जब हम स्टेयर्स कोई सर्कल में स्टेयर बनाता है, कोई आर्च में कुछ ऐसे करके स्टेयर बनाता है, तो वहाँ पे हम आर्च का यूज़ करते हैं, किचन में भी यूज़ करते हैं, कहीं डोर के पास भी यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बनाने के लिए। तो आप सिविल स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि हम आर्च का यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि इन सब कमांड्स का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं और शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कैसे करते हैं। और मतलब एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई भी कमांड समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। चलो गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई मीन प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो मैं इन कमांड्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किस कमांड का कैसे यूज़ करना है, क्या शॉर्टकट की है और डबल एंटर कहाँ करना है, क्या करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करते हुए साथ के साथ बताती रहूँगी। तो इन कमांड्स के बारे में, इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार इसको अच्छे से कर देती हूँ। लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। टेक्स्ट, डायमेंशन, फिलेट, ट्रिम, ऑफसेट, मूव, स्ट्रेच, यूनिट, स्केल, लाइन, सर्कल, एक्सटेंड, हैच, मल्टीपल लाइन, आई मीन मल्टी लाइन, मल्टीपल भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज, आर्च। ये हमारी कमांड्स हैं और ये इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपना जब भी प्लान स्टार्ट करते हैं या फिर जो भी हमारे मेन कमांड्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हम लाइन को यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब इनकी कंपैरिजन शॉर्टकट की, मैं शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैं जिनके मतलब ऑलमोस्ट इंजीनियर्स हैं जो प्लान करते हैं ये सब, तो वो शॉर्टकट की का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लाइन की शॉर्टकट की क्या है। सबसे पहले आप उन सब शॉर्टकट की इसको याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाइन की शॉर्टकट की है L, देन एंटर। तो मैं लाइन लेती हूँ, ये देखो, ये रहा मेरा कर्सर, मैंने L एंटर कर दिया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, देन मैंने इसको डायरेक्शन दी कि मेरे को किस साइड चाहिए। फिर मैं यहाँ से लूँगी कि मेरे को कितनी चाहिए। मान लो मेरे को 30 फीट का प्लॉट बनाना है, 30 बाय 60 फीट का प्लॉट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं अपने मतलब यहाँ से मैं उसको फिट दूँगी, मेरे को कितने फिट का चाहिए। यहाँ से मैंने किया 3,
0 जैसे कि 30 के लिए। और ये देखो, ये हमारा इंच का साइन होता है, ये हमारा फिट का साइन होता है। इंच का साइन ये ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेता है। मान लो मैं 30 प्रेस करने के बाद एंटर कर दूँ तो वो इंच का साइन अपने आप ले लेगा। लेकिन मेरे को फिट का साइन देने के लिए मेरे को यहाँ पे ये प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे इसने 30 फीट ले लिया है। ये देखो, यहाँ पे इसने 30 फीट ले लिया। देन मैं एंटर करती हूँ, ये देखो, देन मैं करती हूँ एंटर। उसने यहाँ से, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक उसने 30 फीट ले लिया। मैं डायमेंशन से चेक करके भी दिखाऊंगी कि उसने 30 फीट ले लिया। मैं लूँगी 60 फीट। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया 60 फिट का साइन देने के लिए फिट, देन एंटर। तो मैंने देखो इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दी थी, इसने 6 फीट अपने आप मतलब डायरेक्शन के, मैंने डायरेक्शन दी, इसने ले लिया। तो मैंने दिखा दिया आपको, 6 फीट ले लिया। और देन अगेन 30 फीट उसको मतलब प्रॉपर ऐसे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे उसको 60 फीट लूँगी, सॉरी 30 फीट लूँगी। वेट अ सेकेंड, 30 फीट एंटर। अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 60 फीट अगेन लेकर भी, मैंने डायरेक्शन में दे चुकी हूँ, 60 फीट दोबारा से लेकर भी कर सकते हो। देन एंटर। ये देखो, हमारा एक हाथ एस्केप पे रहना चाहिए, एक हाथ एस्केप पे रहना चाहिए, क्योंकि हमें कमांड से बैक आने के लिए बार बार एस्केप का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हमारा एक हाथ जो ये हमारा, हम वर्क कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे हमारा एक हाथ में माउस होता है और एक हाथ से हम एस्केप करते रहते हैं। जिस हाथ से हम माउस पकड़ के रखते हैं उसी हाथ से हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। और ये हमारा हाथ यहीं पे रहता है। अभी देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा एक हाथ एस्केप पे रहना चाहिए। और देखो, मैं एस्केप पे क्लिक मतलब एस्केप प्रेस करती हूँ। देन हमारी जो ये कमांड है, जो लाइन कमांड है, इससे हम बाहर आ जाएंगे। क्योंकि किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए, क्योंकि हम एक कमांड का यूज़ अगर मतलब एक कमांड का यूज़ कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट टाइम दूसरी कमांड का यूज़ करना है, तो हमें पहली वाली कमांड से बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा एक हाथ एस्केप पे रहना चाहिए। देखो, मैं एस्केप पे क्लिक करती हूँ, वो लाइन वाली कमांड से हम बाहर आ गए। हमारा एक हाथ एस्केप पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको मान लो एक कमांड यूज़ करके दिखाती हूँ। हमें दूसरी कमांड का यूज़ करने के लिए पहली कमांड से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक कमांड लेके दिखाती हूँ और फिर उससे बाहर आके दिखाती हूँ। वेट अ सेकेंड। जैसे अब मैंने लाइन कमांड ली, L एंटर। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो लाइन कमांड आ गई है। तो मुझे पहले, अगर मेरे को दूसरी कमांड का यूज़ करना है ना, तो इससे बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमें दूसरी कमांड का यूज़ करना है तो उससे पहले हमें पहले वाली कमांड से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं एस्केप प्रेस करती हूँ, एस्केप प्रेस किया, देखो यहाँ से वो लाइन कमांड चली गई, क्योंकि अब मैं दूसरी कमांड का यूज़ कर सकती हूँ। I hope so you can understand. If you have any doubt, you can ask me in comments. I will definitely reply you. Okay? चलो, तो हम नेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑफसेट। तो हम अपनी नेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट का अगर आपने स्टार्टिंग से ही वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि ऑफसेट की शॉर्टकट की क्या है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरे स्टार्ट करने से पहले, मतलब मेरा ऑफसेट कमांड यूज़ करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑफसेट की शॉर्टकट की क्या है। ओके, चलो मैं अब कर रही हूँ ओ एंटर। ये हमारी ऑफसेट की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे ऑफसेट हम जैसे यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ।
जैसे जो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे ना डिस्टेंस लिया है, ऑफसेट हम जब भी लगाते हैं यहाँ पे वो हमें पूछता है कि हमें ऑफसेट कितने का लगाना है। वो हमें यहाँ पे पूछता है कि हमें ऑफसेट कितने का लगाना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी दीवारें कहाँ पे कितने इंच की होती हैं। अगर हमारी कॉमन वॉल है, अगर हमारे घर के तीनों तरफ, क्योंकि एक तो फ्रंट तो ओपन ही होता है, वहाँ पे किसी का ना तो घर होता है क्योंकि हमें बाहर भी तो जाना होता है, हमारा मेन गेट जहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पे तो किसी का घर नहीं होता। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। हमारे घर के तीनों तरफ किसी का घर हो सकता है, लेकिन हमारे घर के सामने हमारे एकदम मेन गेट के जो पास है यहाँ पे हम किसी का घर नहीं हो सकता। हाँ, मतलब रोड के उस तरफ हो सकता है, लेकिन घर के बिल्कुल एकदम सामने नहीं हो सकता, वरना हम बाहर कैसे जाएंगे। तो इसलिए अगर हमारी कॉमन वॉल है ये वाली और ये वाली, अगर हमारी कॉमन वॉल है तो हमारी 4.5 इंच की होगी। अगर हमारी कॉमन वॉल नहीं है तो हमारी ये वॉल्स 9 इंच की होंगी। तो यानी कि ऑफसेट 9 इंच का लगेगा अगर हमारी कॉमन वॉल नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी कॉमन वॉल होती है तो हमारी 4.5 इंच का ऑफसेट लगता है। तो मैं यहाँ पे 4.5 मेंशन करूँगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें फिट का साइन देना पड़ता है और इंच का ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। और ये वाला फिट का साइन है और ये वाला इंच का साइन है। ओके, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बता दूँ। ओके, तो मेरे को यहाँ पे ऑफसेट लगाना है 4.5 का, देन एंटर। ये देखो यहाँ पे इसने मैंने जो लिया था, मैंने बताया था कि हमें बताना पड़ता है कि ऑफसेट कितने का लगाना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कितने का लगाना है। और मैंने क्या बोला था कि फिट का हमें मेंशन करना पड़ता है, इंच खुद ऑटोमेटिकली ले लेता है। मैं यहाँ पे ये साइन नहीं प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि ऑटोमेटिकली इंच का ले लेगा ये। तो देन एंटर। तो मैं अब ऑफसेट लगाऊँगी यहाँ पे और नीचे की तरफ ऐसे, और ऐसे ही मैं इस तरफ लगाऊंगी यहाँ पे। और इस लाइन पे क्लिक करना है, देन अंदर की तरफ पुश करके एंड क्लिक करना है। और अब हमें यहाँ पर लगाना है ऑफसेट 9 इंच का, क्योंकि हमारा जो ये वॉल है यहाँ पे, ये कॉमन वॉल नहीं है, ये मेन गेट की वॉल है, तो यहाँ पे 9 इंच का लगेगा। मैंने किया एंटर। ये दोबारा से पूछ रहा है, ये देखो ये दोबारा से पूछ रहा है कि मेरे को कितने का ऑफसेट लगाना है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी 9 इंच का लगाना है, एंटर। तो मैं यहाँ पे लगाऊँगी 9 इंच का ऑफसेट। ये हमारा ऑफसेट होता है। अब मैं आपको फिलेट और ट्रिम का वर्क बताऊँगी। एक तरफ आपको बताऊँगी फिलेट कैसे वर्क करता है और एक तरफ बताऊँगी कि ट्रिम कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि फिलेट कैसे वर्क करता है। आपको पता होगा कि फिलेट की शॉर्टकट की क्या है। फिलेट की शॉर्टकट की है F। और प्लीज़ सबसे पहले आप जाके याद कर लो कि हमारी शॉर्टकट कीज़ क्या है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट शॉर्टकट की हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें शॉर्टकट की याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिलेट। ये मैंने शॉर्टकट की लगाई F। हम स्पेस भी हमारा एंटर का काम करता है, देन एंटर। F एंटर किया मैंने, ये देखो तो हमारा ये आ गया। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक सेकेंड, एस्केप, पहले पिछली कमांड में से बाहर आएंगे, देन F एंटर। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो फिलेट ये काम करता है, एक्स्ट्रा चीज़ को जो यहाँ पे एक्स्ट्रा था उसको फिल कर दिया, इनमें फिल कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिम का क्या काम होता है।
तो ट्रिम की भी शॉर्टकट की। आप सबसे पहले एस्केप करके उस कमांड से बाहर आएंगे, देन हम करेंगे ट्रिम, TR एंटर। उसके लिए डबल एंटर करना होता है, मतलब एंटर डबल प्रेस करना होता है। एक बार मैंने कर दिया और देन एंटर। अब जब ट्रिम हमारा वहाँ वर्क करता है जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को मतलब काट रही हो, ये देखो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया, और ये देखो ये ट्रिम और फिलेट हमारा दोनों एक जैसा वर्क करता है। यहाँ पे ये देखो और ये देखो, ओके। तो हम ट्रिम और फिलेट का यूज़ इसलिए करते हैं। और ऐसे ही फिर हम ऑफसेट, ट्रिम, मूव, स्ट्रैच और इन सब कमांड्स का यूज़ करके डायमेंशन का बताती हूँ। मैं डायमेंशन चेक करके दिखाती हूँ। डायमेंशन के पहले डायमेंशन की शॉर्टकट की आप कमेंट में लिख के बताओ कि शॉर्टकट की क्या है। तो डायमेंशन की शॉर्टकट की है DLI एंटर। वेट अ सेकेंड, पहले हम मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं आपको कमांड समझा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट माइंड, ओके। और देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर किसी भी कमांड से बाहर आएंगे, देन नेक्स्ट कमांड का यूज़ करेंगे। डायमेंशन की शॉर्टकट की क्या है, DLI एंटर, ओके। हम डायमेंशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें जहाँ से जहाँ तक डायमेंशन चेक करनी है, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से करनी है और सेकंड पॉइंट जहाँ तक करनी है, तो हम ऐसे, ये देखो हमारा इसने ये बता दिया कि ये हमारा 30 फीट का है, ओके। तो डायमेंशन चेक हम ऐसे करते हैं। अभी देखते हैं कि और कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सटेंड। एक्सटेंड का यूज़ कहाँ करते हैं, हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको एक्सटेंड का भी यूज़ करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले एस्केप करके उस कमांड से बाहर आएंगे, EX इसकी शॉर्टकट की है। इसके लिए भी डबल एंटर मतलब एंटर डबल प्रेस करते हैं, और देन ये देखो एक्सटेंड का यूज़ कैसे कहाँ करते हैं, ये देखो ये एक्सटेंड हो गया। किसी भी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये कमांड बहुत अच्छे से समझाऊं, एक एक समझाऊं, मतलब जितने भी मैंने लिखी हैं ये सारे समझाऊं, जितने भी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जितने भी लिखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी कमांड्स को समझाऊं और अच्छे से समझाऊं और मैप बना के दिखाऊं और प्लानिंग कैसे करते हैं वो समझाऊं, और मतलब कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं समझाऊं और मैं वीडियो बनाऊं उस चीज़ पे, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और ये वीडियो में अगर कोई भी कमी लगी हो आपको तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको रिमूव कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली ये मेरी स्टार्टिंग वीडियो है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, और मुझे भी खुद मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि मुझे एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से मैं समझाती हूँ, तो मेरे को समझाने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे समझाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक करके बताना, ताकि मेरे को भी इस चीज़ से अप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ मुझे आगे भी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर लाइक लगे तो लाइक कीजिए, अगर डिसलाइक लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको ये लगे कि ये चैनल मे बी इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ एज़ यू वांट, आई एम नॉट मतलब मैं फोर्स नहीं करती, अगर आपको जैसा लगे। थैंक यू। प्लीज़ लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।